दोस्तों मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। एक ग्रह है जो मिथुन राशि के लिए सब कुछ बदल रहा है, सारी स्थिति को चेंज कर रहा है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना मेरी बात कि नवंबर का महीना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। नवंबर के लास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जो आपके लिए बहुत कुछ बदल सकती है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें आज प्रभावशाली रहेगी। आज हम एक ऐसी चर्चा करेंगे क्योंकि ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि मिथुन राशि का करियर, मिथुन राशि के रिश्ते, मिथुन राशि के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं, इन सभी चीज़ों को ये ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं जो नवंबर में अपनी स्थिति बना रहे हैं। तो नवंबर के महीने में एक महत्वपूर्ण पुंज है जो सारी घटनाओं को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जरूरी नहीं है कि नवंबर के महीने में घटनाएं घटे, पर यहाँ पर नवंबर के महीने में यानी कि ग्रहों का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है जो आगे आने वाले समय में भी आपके लिए प्रभावकारी रहेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के लिए युद्ध के परिणाम के बारे में। दोस्तों मैं हमेशा कहता रहता हूं कि मिथुन राशि के लिए संन्यास योग है। मिथुन राशि वाले जातक के वर्तमान ग्रह थोड़े भारी है। मैं ये कहता रहता हूँ एक युद्ध करवाने वाले ग्रह है ये। युद्ध का मतलब ये है कि विवाद करवाने वाले ग्रह है ये। तो इस प्रकार की बात मैं कहता रहता हूँ। मिथुन राशि के लिए एक युद्ध का परिणाम आ रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ये नवंबर के महीने में आपके लिए आएगा और एक नहीं दो तीन बार परिणाम आएगा। तो दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि के लिए एक प्रकार से यानी कि संपूर्ण स्थिति को बदलने वाला योग ये बन सकता है जो मिथुन राशि के करियर और वातावरण और स्थिति को बदल दे। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के ग्रहों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। तो दोस्तों आइए जानते हैं मिथुन राशि के ग्रह क्या कह रहे हैं। दोस्तों आज 4 नवंबर का दिन है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। 4 नवंबर को आपके दिमाग में स्थान का, माता का और जगह का बहुत प्रभाव पड़ेगा। यानी कि एक जगह, एक स्थान और एक माता आपके लिए आपके दिमाग में एक फैसला करवाने पर आपको मजबूर करेगी। इस समय क्या है कि एक फैसला कर सकते हो आप एक जगह, स्थान या माता के कारण। तो ये 4, 5, 6 नवंबर को ये घटनाएं रहेगी। 4 नवंबर को आप एक फैसला कर सकते हो, ये 3, 4 नवंबर को जगह, स्थान और माता के कारण। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए 4, 5 और 6 नवंबर को दिमागी रूप से उनको शांत रहना चाहिए, ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समय चिंता होती है। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक इस समय नई बात पता चल सकती है उनको, तो इसलिए शांत रहना चाहिए उनको। दोस्तों मैं हमेशा कहता रहता हूं कि मिथुन राशि के संन्यास योग चल रहे हैं, यानी कि संन्यास वाले ग्रह प्रभावशाली है। इसके कारण उनका विवादों से नाता है। अधिकतर मिथुन राशि वाले जातक विवाद वाले चीजें मिथुन राशि वाले जातकों को प्रभावित करे हुए हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के ऐसे योग चल रहे हैं अभी जिसमें हम कहते हैं कि पत्थर उन्होंने अपने हाथों में ले रखा है। अब जिसके हाथों में पत्थर होगा उनके हाथों में रिश्तों की नाजुक डोर थामना थोड़ा कठिन हो जाता है। वो भारी चीज उठाए हुए है, अब वो पत्थर रखने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो दोस्तों एक फैसला होगा यहाँ पर और एक बड़े व्यक्ति के द्वारा आपके लिए फैसला सुनाया जाएगा। बड़े व्यक्ति के द्वारा कोई एक्टिविटी की जाएगी। तो ये सभी चीजें मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखनी चाहिए। आज हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार ग्रह प्रभावशाली हो रहे हैं। दोस्तों जैसा कि थंबनेल में मैंने लिखा है, एक ग्रह सब कुछ बदल रहा है। दोस्तों किसी बड़े व्यक्ति के मामले में कोई महत्वपूर्ण चीज हो जाए तो वातावरण, परिवेश, स्थिति सब कुछ बदल जाती है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए उनका जो वातावरण है, उनका जो परिवेश है, उनका जो बड़ा व्यक्ति, चाहे बॉस या ऑफिस का कोई बड़ा ये व्यक्ति हो, उसके मामले में कुछ महत्वपूर्ण होगा। यहां पर क्या है कि मिथुन राशि के एक योग बन रहा है
जिसके कारण क्या होता है कि वातावरण परिवेश पूरी तरीके से बदलेगा। और ये ट्रांसफर का योग भी है। ये आपके लिए आपको प्रमुख भी बना सकता है दोस्तों, आपको बॉस भी बना सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस मामले में जरूर देखना चाहिए क्या ये मिथुन राशि को बॉस बना रहा है। दोस्तों इन सभी चीजों को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि के जो योग चल रहे हैं वो बड़े ही आश्चर्यजनक है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि करियर के मामले में एक पत्थर आपके पड़ा हुआ है और इस पत्थर में एक एक्टिविटी हो रही है। इसके कारण क्या होगा कि आपके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर कर अपने आप को साबित करना पड़ेगा, आपके लिए एक फैसला होगा। तो दोस्तों ये सभी चीजें मिथुन राशि के लिए प्रभावकारी है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसमें विवाद भी निपटते हैं। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं कह दूं कि यहाँ पर क्या है कि एक विवाद निपट सकता है, इस प्रकार की आशा आपके लिए बनती है। दोस्तों 9 नवंबर के आसपास एक महत्वपूर्ण घटना आपके लिए देखने को मिलेगी। दोस्तों मिथुन राशि के छठे स्थान पर ग्रहों का एकत्रीकरण है अभी, और छठे स्थान पर ग्रह होते हैं ना, तो कभी कभी व्यक्ति को डर लगता है, राजा को डर लगता है कि उसको कोई काम करना नहीं पड़ जाए, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करना नहीं पड़ जाए, कोई प्रयास करना ना पड़ जाए। तो जिन लोगों की कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब है, उस समय उनको अपने आप को साबित करना पड़ सकता है। 9 नवंबर से कुछ एक्टिव हो सकता है, कोई कानूनी चीज, कोई विवाद, जिसके कारण क्या है मिथुन राशि को जीत तो मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीत नहीं मिल सकती, पर कुछ चीज एक्टिव हो सकती है, कोई विवाद या कोई कानूनी चीज, जिसके कारण उनको अपने आप को साबित करना पड़े। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समय कोई जीत की चीज यानी कि तैयार हो सकती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के लिए एक विवाद निपट सकता है, एक कानूनी चीज निपटने का योग तो दिख रहा है, पर ये किस प्रकार होगा ये कुंडली पर निर्भर करता है दोस्तों। क्योंकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए करियर के मामले में, वातावरण के मामले में, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बड़े व्यक्ति के मामले में सब कुछ बदलने वाली स्थिति नवंबर में उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों ये सभी ग्रह प्रभावों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि उनके लिए ग्रह बड़े प्रभावशाली है, और नवंबर के महीने में एक प्रकार से एक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण करियर में और सभी चीज़ों में उनको अपने आप को साबित भी करना पड़ सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर साबित भी कभी कभी करना पड़ता है अपने आप को। कुछ को यानी कि ऐसे ही बैठे बैठे यानी कि करियर के मामले में कोई बहुत बड़ा मौका भी मिल जाए, ये भी हो सकता है, पर कुछ मिथुन राशि वाले जातकों को अपने आप को साबित भी करना पड़ सकता है, साबित करके जीत मिल जाएगी, एक विवाद में जीत मिल जाएगी, इस प्रकार की थोड़ी उम्मीदें उनके लिए बनती है। नवंबर का महीना और दिसंबर का शुरुआती समय मिथुन राशि के लिए विवाद निपटाने वाला है। इसमें यानी कि धन और करियर और विवाद दोनों जुड़े हुए हैं, तो धन हानि होकर विवाद निपटते हैं कभी कभी, और कभी कभी क्या है कि धन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण होकर विवाद निपटते हैं। ये सभी चीज़ें देखनी चाहिए। बस एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि 9 नवंबर को बुध वक्री होंगे दोस्तों, तो ये किसी कानूनी चीज, किसी विवाद वाली चीज को एक्टिव ना कर दे कुछ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर विवाद निपटने का योग है, पर कुछ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 9 नवंबर 10 नवंबर को एक विवाद एक्टिव हो सकता है। उस विवाद में बाद में आपको जीत भी मिल सकती है, तो आपको कुछ साबित करना पड़ सकता है, अपने आप को दिखाना पड़ सकता है, कुछ करके दिखाना पड़ सकता है नवंबर के महीने में, क्योंकि बुध वक्री किसी चीज को एक्टिव करेगा तो वो आपको करके दिखानी पड़ेगी। हालांकि इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो योग है ना शत्रु कर्म का भी है थोड़ा सा, तो ये आपको एक मौका भी दे सकता है करियर के मामले में कोई बड़ी चीज करवाने का, तो ये बड़ी चीज आपके करियर में हो सकती है। दोस्तों आपके धन स्थान पर एक ग्रह बैठा हुआ है बृहस्पति नाम का, ये बृहस्पति नाम का ग्रह यहाँ पर रहेगा 2-3 महीने।
ये आपके धन के मामले में एक बहुत बड़ी चीज को एक्टिव कर सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, जिसका परिणाम आपको अभी नहीं मिले पर आने वाले समय में आपको उसके मामले में कोई बहुत बड़ी चीज प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि मिथुन राशि वाले जातक के धन स्थान पर जो बृहस्पति है, क्या वो अब सही हो गए हैं? वो अब धोखेबाजी तो नहीं करेंगे आपके साथ? मिथुन राशि के लिए इसने थोड़ा धोखेबाजी का योग भी बनाया था। तो ये सभी चीजें आपके लिए ग्रह प्रभाव के अनुसार चल रही है। मैं ये कहूँगा कि एक प्रकार से यहाँ पर मिथुन राशि के लिए 9 नवंबर को किसी मिथुन राशि वाले कोई मिथुन राशि के लिए कोई कानूनी चीज या विवाद या कोई झगड़ा एक्टिव हो सकता है, पर इसमें भी उनको बाद में जीत मिल सकती है। इस प्रकार की थोड़ी आशा उनके लिए बनती है, क्योंकि मिथुन राशि के ग्रह थोड़े से यानी कि गोचर के अनुसार थोड़े उम्मीद वाले हैं। पर दोस्तों, कुंडली का तो असर पड़ता ही है व्यक्ति के ऊपर, कुंडली को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब है तो फिर इस प्रकार के प्रभाव हो जाते हैं। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक अपने आप को साबित कर पाएंगे। उनके करियर के मामले में यानी कि एक पत्थर वाला योग है, एक प्रकार से एक बड़े व्यक्ति का दबाव, एक विवाद जो निपट नहीं रहा है, और आप अपने कार्यों से उसको निपटा कर यानी कि करियर के मामले में यानी कि एक प्रकार से साबित कर दो अपने आप को कि आपने यानी कि कुछ करके दिखा दिया। तो कुछ करके मिथुन राशि वाले जातक को दिखाना पड़ सकता है। तो ये योग थोड़ा है कि करियर में काम करके दिखा दिया, भाई ऑफिस में बड़ा काम कर दिया तो फिर नाराज भी राजी हो जाए। एक वर्डिक्ट तो आ सकता है नवंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में आपके लिए एक वर्डिक्ट भी आ सकता है, एक फैसला भी आ सकता है। मैं इसका ना नहीं करूंगा, एक फैसला आ सकता है, एक महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है जो फैसले वाली रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि भगवान बजरंगबली की पूजा करो। इस समय भगवान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। इस समय उनके मंदिर में सेवा कर्म करना चाहिए, साफ सफाई सजावट सेवा कर्म करो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा उपाय है अभी के समय में, ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के लिए वर्तमान समय में किया गया सेवा कर्म खाली नहीं रहेगा। उनके लिए वर्तमान समय में किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा या किसी दिव्यांग की सेवा, या आप ये मान लीजिए कि भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर सेवा कर्म करना, आपके लिए सेवा कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, यहाँ पर दान से ज्यादा मैं सेवा कर्म कहूंगा, सेवा कर्म का ज्यादा महत्व है। दान भी एक प्रकार की सेवा ही है। तो मिथुन राशि के लिए ये सभी योग बने हुए हैं। मैं कहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति धन स्थान पर वक्री हो रहे हैं, और धन स्थान पर बृहस्पति का वक्री होना कभी कभी यानी कि धन के मामले में स्रोत यानी कि उत्पन्न कर देता है, जो धन का ज्यादा निवेश कर दिए। दोस्तों, यहाँ पर क्या पत्थर रखा हुआ है आपके करियर में, तो ये पत्थर के कारण कभी कभी यानी कि कोई नया काम शुरू किया, कोई नया काम शुरू करने के कारण दबाव आया, ये भी मिथुन राशि के लिए चल रहा है। तो दोस्तों, मिथुन राशि के लिए मैं यही कहूंगा कि आपके लिए ग्रह प्रभाव वर्तमान समय में बड़ा महत्वपूर्ण है, और आप हो सकता है कि 4, 5, 6 नवंबर को एक प्रमुख व्यक्ति का कार्य करो। एक प्रमुख व्यक्ति, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का कार्य करो, समाज या महत्वपूर्ण व्यक्ति का कार्य 4, 5, 6 नवंबर को कर सकते हो आप। और आपके लिए 4, 5, 6 नवंबर यानी कि एक प्रकार से थोड़ा सा ज़्यादा सोचने के दिन भी हो सकते हैं। इस समय मिथुन राशि वाले जातक धन के कारण या फिर यानी कि धन के कारण या फिर एक प्रकार से स्थान के कारण, किसी स्थान और कोई जगह पर कोई कार्य है तो उसके कारण बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे और उससे संबंधित कार्य ज़्यादा करेंगे। उनको सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा 4, 5, 6 नवंबर को। इस समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस समय भगवान का ध्यान करना बहुत बड़ी सफलता देता है 4, 5, 6 नवंबर को। तो दोस्तों, ये ग्रह प्रभाव मिथुन राशि के लिए है। मैं मानता हूँ कि एक युद्ध का परिणाम आ रहा है और एक फैसला हो सकता है, पर ये आपके लिए कैसा रहेगा? एक ग्रह सब कुछ बदल रहा है, वातावरण, परिवेश, स्थिति सब कुछ बदल रहा है।
ये आपके लिए ग्रह कैसे रहेंगे, ये आपकी कुंडली के अनुसार आप ज़रूर देखें, क्योंकि अंतिम परिणाम तो कुंडली का ही पड़ेगा।